हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम क्लास 9 के इंग्लिश के एनुअल एग्ज़ाम का सॉल्यूशन करेंगे 23-24 का। सेक्शन ए में एक पैराग्राफ है। पैराग्राफ में फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है व्हाट इज़ द पैसेज मेनली अबाउट। तो इसका आंसर है सी, टू एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस न्यूट्रिशंस ड्यूरिंग एडोलेसेंस। क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट द सेंटेंस करना है। ठीक है, इन पार्ट 3 से हमें लेना है इसको। तो इसका आंसर आएगा वाइजर फूड चॉइसेस इंडिकेट दैट अडॉप्टिंग हेल्दी ईटिंग हैबिट्स इन्वॉल्व्स थॉटफुल डिसीजन। 3 है कंप्लीट द सेंटेंस, इसमें भी कंप्लीट करना है। ये बोल रहा है ईटिंग इज पॉजिटिव एंड सपोर्टिव होता है बिकॉज एजुकेशन एम्पावर्स टीनेजर्स टू मेक इन्फॉर्म्ड फूड चॉइसेस। फर्स्ट का 4 क्वेश्चन है, इसमें ट्रू फॉल्स बताना है। तो इसका आंसर है फॉल्स। और 5th नंबर क्वेश्चन है द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन टीनेजर। टीनेजर पे सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसके लिए हमें 40 वर्ड्स में लिखना है। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 है अकॉर्डिंग टू पैसेज व्हाई इज इम्पॉर्टेंट फॉर टीनेजर टू बी इन्वॉल्व इन मील प्रिपरेशन एंड ग्रॉसरी शॉपिंग। इसका आंसर है डी। 6 का आंसर है डी, टू हेल्प देम अप्रिशिएट द एफर्ट्स बिहाइंड मील प्रिपरेशन। क्वेश्चन नंबर 7 जो है फर्स्ट का 7 पार्ट, एग्जामिन इन अबाउट 40 वर्ड्स में इसे लिखना। हाउ अडेप्टिंग हेल्दी ईटिंग हैबिट ड्यूरिंग एडोलेसेंस इज सिमिलर टू बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर हाउस। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एंटोनिम्स ऑफ फ्रीक्वेंट। तो फ्रीक्वेंट का एंटोनिम्स होगा सेल्डम। क्वेश्चन नंबर 2 भी एक पैराग्राफ है। 2 का फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज़ द मेन फोकस ऑफ द स्टडी पब्लिश्ड इन द जर्नल ऑफ द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। तो इसका आंसर है सी, द बेनिफिट ऑफ डार्क चॉकलेट ऑन हार्ट हेल्थ। डार्क चॉकलेट के हेल्थ पे क्या बेनिफिट होते हैं उसके बारे में। सेकंड पार्ट है सेकंड का, इसमें ट्रू फॉल्स बताना है। तो इसका ये आएगा फॉल्स। थर्ड पार्ट है बेस्ड ऑन द पैसेज व्हाट कैन यू इन्फेयर अबाउट द पोटेंशियल हेल्थ इम्प्लीकेशन कंज्यूमिंग डार्क चॉकलेट इन मॉडरेशन। इसमें 40 वर्ड्स में लिखना है। इसका आंसर है सेकंड का 4th पार्ट है कंप्लीट करना है सेंटेंस को कि द रिसर्च इंडिकेट दैट रेगुलर कंजप्शन ऑफ डार्क चॉकलेट कैन कंट्रीब्यूट टू डिक्रीज इन एलडीएल। अगर हम इसको कंजप्शन करते हैं डार्क चॉकलेट की तो ये डिक्रीज करता है एलडीएल। एलडीएल क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल्स होता है। ठीक। और 5 पार्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज द टर्म मॉडरेशन इन द सेम वे एज इट इज यूज द पैसेज अबाउट डार्क चॉकलेट। तो इसका आंसर है सी, मॉडरेशन इन ईटिंग स्वीट्स। सेकंड का 6 पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द पैसेज द प्रिवेंशन। इसमें आएगा प्रिवेंशन और सेकंड वाले में आएगा हार्ट हेल्थ। ये किसको ठीक करता है, मेंटेन करता है हार्ट हेल्थ को। चॉकलेट के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो हार्ट हेल्थ। 7 नंबर क्वेश्चन है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट होल्ड ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसका आंसर है डार्क चॉकलेट्स हार्ट हेल्थ बेनिफिट आर एट्रीब्यूटेड टू इट्स फ्लेवनॉइड कंटेंट। 7th में हमें ओनली 2 ये बी वाले को टिक करना है। 8th क्वेश्चन है, 8th में बोल रहा है while it is not substitute for healthy lifestyle or medical treatment, it suggests that enjoy dark chocolate in moderation can be a part of heart health diet. Comment on the statement in 40 words। तो 40 वर्ड्स में इसके बारे में आपको लिखना है। तो इसका आंसर है सेक्शन बी एक राइटिंग सेक्शन है। इसमें हमें कंप्लीट करना है। तो पहले में आएगा द प्रिंसिपल अनाउंस्ड, प्रिंसिपल ने अनाउंस्ड किया तो ईडी आ जाएगा। सेकंड पार्ट है इसका, तो इसमें ये कंप्लीट करना है हमें। राजेश रिप्लाइड दैट ही हैड ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड वाज क्वाइट एक्सक्यूटेड अबाउट इट। सेकंड का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में रीड द गिवन डायलॉग केयरफुली करना है, डायलॉग पढ़ना है। इसमें एरर बतानी है तो न्यू की जगह नो होना चाहिए था।
क्योंकि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है। फोर पार्ट में इसमें लिखना है दिस इज अ नॉइज सेंसिटिव एरिया, लाउड म्यूजिक और शाउटिंग इज नॉट परमिटेड, जाएगा इज। फिफ्थ का आंसर है मोर, सी। सिक्स का आंसर है बी, कंप्लीट और कंप्लीटेड। सेवंथ में हमें एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तो इसका आंसर है ए, दिस और दीज। क्वेश्चन नंबर 8 है सुमन्स मदर रिमाइंडेड हर, तो इसका आंसर आएगा नॉट टू फॉरगेट टू टेक हर अम्ब्रेला एज इट माइट रेन दैट डे। 8th का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें एरर फाइंड आउट करनी है, तो हमें सिम्बोलाइज की जगह लिखना था सिम्बोलाइजेस। 10 पार्ट है कंप्लीट, इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। इट डज नॉट मैटर हाउ स्लोली यू गो, तो इसमें आना था 10th में सी, गो। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है दोज। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है शुड। टू मेंटेन गुड हेल्थ वन शुड एक्सरसाइज रेगुलरली, तो इसका आंसर आ जाएगा शुड। अब सेक्शन राइटिंग सेक्शन है। ये राइटिंग सेक्शन तो हर बच्चे का अलग अलग होता है, ठीक है, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही। अब सेक्शन सी लिटरेचर पे आ जाते हैं। पैराग्राफ है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें फर्स्ट का आंसर है डी, पैनिक्ड एंड डेस्परेट। लिटरेचर के 6 क्वेश्चन का सेकंड का आंसर है ट्रू फॉल्स में से बताना था ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3, बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट डिस्क्राइब वाई द मदर एक्शन ऑफ रनिंग बैक बर्निंग हाउस। बर्निंग हाउस में वाले में चैप्टर में से है, इसका आंसर है 4 पार्ट है। व्हाट डज द नरेटर रिएक्शन स्क्रीमिंग मॉम नो रिवील अबाउट फीलिंग टूवर्ड्स द सिचुएशन एंड हिज मदर, इसका आंसर है और ऑप्शन में 6 का बी पार्ट है। इसमें भी एक पैराग्राफ है, ठीक है। इसमें फर्स्ट का आंसर है पैरालाइज्ड बाय फियर, फर्स्ट का आंसर है डी। सेकंड क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट एनालाइज द रोल ऑफ डार्कनेस का रोल बताना है, तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द नरेटर फीलिंग टूवर्ड्स गॉड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 है इन द एक्सट्रैक्ट व्हाट डज द टर्म फ्लैश imply when the narrator describe himself as a stone image in the flesh, तो इसका आंसर है फिजिकल और कॉर्पोरल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स बतानी है इसमें, ठीक है, एक्सट्रैक्ट में, तो इसका आंसर है पीपल एवरीवेयर आर सिमिलर, फर्स्ट का आंसर है बी। सेकेंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब हाउ द एक्सट्रैक्ट रिफ्लेक्ट द कॉमनलिटीज अमोंग पीपल रिगार्डिंग ऑफ देयर डिफरेंसेस, तो इस 40 वर्ड्स पर आंसर देना है, इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स, तो फिल इन द ब्लैंक्स करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा जैसे सजेस्ट दैट पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड शेयर द सेम एक्सपीरियंस और स्ट्रगल इन देयर वर्क, वो अपने एक्सपीरियंस और स्ट्रगल को शेयर बताते हैं, ठीक है, शेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इन द एक्सट्रैक्ट व्हाट डज द वर्ड स्टार्व डी, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है डेप्रीवेशन एंड सफरिंग। बी पार्ट है, इसमें भी पैरा दिया हुआ है, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन है व्हाट कैन बी इनफेयर्ड अबाउट द स्पीकर करेंट स्टेट ऑफ माइंड क्या है उसका, तो स्पीकर इन अ स्टेट ऑफ अनरेस्ट और डिसकॉन्टेंटमेंट। सेकेंड पार्ट है व्हाट थीम इज मोस्ट प्रोमिनेंटली रिफ्लेक्टेड इन द एक्सट्रैक्ट, तो इसका आंसर है सी द ट्रांक्विलिटी ऑफ नेचर। क्वेश्चन नंबर 3 है एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रांजिशन फ्रॉम मॉर्निंग टू मिडनाइट इन द पोएम, आंसर 40 वर्ड में लिखना है, तो इसका आंसर है
क्वेश्चन नंबर 8 और 9 क्वेश्चन बच्चों के अलग अलग हो सकते हैं, ये हमारी टेक्स्ट बुक में से है। क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट बोल रहा है हाउ डिड द चिल्ड्रन इन द फन दे हैड व्यू द यूज ऑफ फिजिकल टेक्स्ट बुक एंड पेपर फॉर लर्निंग एज अपोज टू देयर डिजिटल बुक। डिस्कस व्हाट दे माइट हैव फाउंड सरप्राइजिंग और इंटरेस्टिंग अबाउट ट्रेडिशनल लर्निंग मटेरियल। जस्टिफाई योर आंसर। इसका आंसर है How are the protagonists of Reach for the Top and Kathmandu similar term of their determination and approach to life? Discuss characteristics, motivation in short, comparative analyze करना है। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 में कोई एक करना है। ए पार्ट है इन द लास्ट स्लीप हाउ इज द आइडिया ऑफ सेक्रीफाइस शोन एंड हाउ मिडनाइट this influence someone's thoughts or action about selflessness in their own life. Elaborate and justify your using example from the text. और इसका आंसर है इलेवन का ही और पार्ट है एसेस वेदर ईश्वरन डिवोशन एंड ऑनेस्टी मेक हिम एन आइडियल सर्वेंट फॉर महिंद्रा व्हाट ट्रेड्स डिफाइन एन आइडियल सर्वेंट एंड हाउ डू ईश्वरन एक्शन रिफ्लेक्ट दिस। यूज द स्टोरी टू एक्सप्लोर दिस कॉन्सेप्ट। इसका आंसर है I hope this is very useful for you. If you like this video, please like, share and subscribe and support my channel. Thank you.